इस कहानी की शुरुआत में हम टॉम और विनी नाम के दो चूहों को देखते हैं जो एक बिल्ली के छोटे से रेस्टोरेंट में गाना गा रहे होते हैं। टॉम और विनी अच्छे दोस्त थे जो हर समय साथ में रहा करते थे और काफी अच्छा गाना भी गाते थे। रेस्टोरेंट की केट को टॉम और विनी का गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देती है। उसे लगता था कि उन दोनों का गाना सुनने के बाद उसके रेस्टोरेंट में एक भी जानवर नहीं आएंगे। टॉम और विनी रेस्टोरेंट से निकाले जाने से बहुत दुखी थे और अपने छोटे से घर में आकर भूखे सो जाते हैं। कुछ समय बाद विनी अपने आसपास होने वाली अजीब रोशनी और तेज हवा की वजह से जाग जाता है। विनी देखता है कि बाहर अजीब तरह की रोशनी हो रही थी। विनी इसके बाद अकेले ही उस रोशनी का पीछा करते हुए उस तरफ बढ़ता है और देखता है कि और रोशनी आसमान से एक ऊंचे पहाड़ी से होते हुए आ रही थी और नीचे नोआ नाम का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस रोशनी के जरिए ईश्वर नोआ से बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक विनाशकारी बारिश भेजने वाले हैं जो 40 दिनों और 40 रातों तक लगातार चलेगी, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ईश्वर नोआ को एक नाव बनाने के लिए कहते हैं जिसमें वो दुनिया के सभी जीवों के एक जोड़े जिसमें नर और मादा होंगे उन्हें लेने के लिए कहते हैं ताकि वो सभी इस तबाही से बच सके और तूफान के बाद एक नई दुनिया का निर्माण करे। ईश्वर की बात सुनकर नोआ के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि वो एक साथ सारे छोटे और बड़े जानवरों को कैसे रखेगा। उन जानवरों में कोई एक जानवर दूसरे जानवर को खाने लगे तब क्या होगा। लेकिन ईश्वर नोआ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और उसे नाव बनाने के लिए एक नक्शा देते हैं जिसकी मदद से नोआ नाव बना सके। विनी ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है और टॉम को आकर सारी बातें बताता है कि अब वो मरने वाले हैं क्योंकि ईश्वर ने कहा कि नाव में सिर्फ एक ही नर रहेगा और टॉम विनी दोनों ही नर थे, इसीलिए उनमें से एक का मरना पक्का था। टॉम को विनी की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि विनी ने कोई बुरा सपना देखा होगा। अगली सुबह वो दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें बहुत सारे पक्षियों का एक झुंड दिखाई देता है जो सभी प्रजाति के एक नर और एक मादा जानवर को ईश्वर का इनविटेशन देते हैं जिसमें उन्हें नोआ के विशालकाय आर्क में बुलाया गया था। वो पक्षी टॉम और विनी को भी एक इनविटेशन देते हैं, लेकिन इनविटेशन में सिर्फ एक को नोआ के आर्क में आने का इजाजत थी, जिसे देखकर टॉम और विनी बहुत दुखी होते हैं। अब टॉम को भी विनी की बातों पर विश्वास हो गया था। अगले सीन में हम दो साहब कपल को देखते हैं जो अपने राजा शेर के पास जाते हैं, जहाँ पर शेर उन दोनों से पूछता है कि आखिर आसमान से इतने सारे पेपर क्यों गिर रहे हैं। इस पर सांप शेर को बताता है कि ईश्वर का इनविटेशन है जिसमें नोआ के आर्क में हर प्रजाति के एक नर और एक मादा को बुलाया जा रहा है। अब तक वहाँ पर एक भेड़िया कपल भी आ गया था जो सांप कपल की तरह ही शेर खान के प्रति वफादार थे। शेर खान को अब तक इनविटेशन नहीं मिला था, इसीलिए वो काफी गुस्से में था और सांप को अपना इनविटेशन लाने के लिए भेजता है। ये सारी बातें इनविटेशन बांटने वाला पक्षी भी वहाँ छुप कर सुन रहा था और उसे पता चल जाता है कि शेर खान एक बुरा शेर है। वहीं दूसरी तरफ टॉम और विनी चुपके से नोआ के घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर नोआ अपनी वाइफ और अपनी ग्रैंड डॉटर सुजैन को ईश्वर की बातें बता रहे थे कि किस प्रकार ईश्वर ने उन्हें एक बड़ी सी नाव बनाकर दुनिया के सभी जानवरों के एक जोड़े को तूफान से बचाने के लिए बोला है। नोआ की बात सुनकर सुजैन के मन में भी काफी सवाल आ रहे थे कि आखिर ईश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं और बाकी जानवरों का क्या होगा। लेकिन नोआ सुजैन के सवालों का जवाब नहीं देते क्योंकि अभी उन्हें बहुत सारा काम करना था। सभी के जाने के बाद टॉम और विनी टेबल पर बचा हुआ खाना खाते हैं और फिर इसके बाद वो दोनों मिलकर सोते हुए नोआ के कान में बोलकर उन्हें विश्वास दिलाना चाहते थे कि नोआ को सारे चूहों को अपने नाव में आने देना चाहिए। लेकिन इस दौरान नोआ का डॉगी टॉम और विनी को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब तक वहाँ पर सुजैन भी आ गई थी, लेकिन वो टॉम और विनी को जान से नहीं मारती है। टॉम और विनी इसके बदले सुजैन को अपना गाना गाकर सुनाते हैं जो सुजैन और उसके डॉगी को बहुत पसंद आता है। टॉम और विनी इसके बाद सुजैन से खुद को भी नोआ के आर्क में आने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजैन इससे साफ साफ मना कर देती है, जिससे दुखी होकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह नोआ जब बाकी के जानवरों के साथ मिलकर नाव बना रहे होते हैं तो उनके पास सुजैन जाती है जो उनसे टॉम और विनी को नाव में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो दोनों काफी छोटे थे जो सुजैन के जेब में भी आ जाते। लेकिन नोआ इसके लिए साफ साफ मना कर देते हैं। नोआ लगातार नाव को बनाने में लगे हुए थे और अब उनकी नाव लगभग तैयार हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ विनी और टॉम इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि वो नाव में कैसे जाएंगे क्योंकि उनमें से कोई एक ही नाव के अंदर जा सकता था। अब टॉम को एक आइडिया आता
जाता है और वो अगले दिन विनी को एक फीमेल चूहा बनाकर अपने साथ नोआ के आर्क में जाने के लिए ले जाता है। अब तक नोआ की नाव पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी और सारे जानवर अपने इन्विटेशन कार्ड के साथ अंदर जा रहे थे। विनी और टॉम जब नाव के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो सुजैन उन दोनों को पहचान जाती है और जल्दी से नाव के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन अगले पल वहां पर नोआ आ जाता है जो उन दोनों को दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि उनमें से कोई एक ही अंदर जाएगा क्योंकि वो दोनों नर थे। सुजैन नोआ से उन दोनों के अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वहाँ पर एक मादा रेड भी आ गई थी क्योंकि उसे आने के लिए इन्विटेशन मिला था। अब बारिश होना भी शुरू हो जाती है, इसीलिए सारे जानवर जल्दी जल्दी नाव के अंदर जाने लगते हैं। विनी यह देखकर वहाँ से चला जाता है ताकि उसका दोस्त टॉम नाव के अंदर जा सके। टॉम चाहता था कि उसकी जगह विनी नाव के अंदर जाए, लेकिन अब तक विनी वहाँ से जा चुका था और नाव का दरवाजा भी बंद हो जाता है। इसके बाद हम विनी को देखते हैं जो टॉम से भी चढ़कर काफी ज्यादा दुखी था। अब विनी को रास्ते में कुछ कीड़े मिलते हैं जिन्होंने खुद के लिए नोआ की तरह ही एक छोटी सी नाव बनाई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उस नाव की मदद से तूफान से बच जाएंगे। कीड़े विनी को भी अपनी छोटी नाव में आने के लिए कहते हैं, लेकिन विनी को उनकी नाव पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ के नाव के अंदर टॉम काफी ज्यादा दुखी था और एक जगह पर चुपचाप खड़ा था। टॉम को उदास देखकर उसकी पार्टनर उसे अपने साथ वहाँ से एक ऊंचे और सेफ जगह पर ले जाती है ताकि वो बाहरी जानवरों के पैरों के नीचे ना आ जाए। नोआ के आर्क में सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे और शोर मचा रहे थे, जो बात शेर खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए अपने साथी सांप, गोरिल्ला और भेड़िए की मदद से उन्हें डराता है और उन्हें शांति से एक जगह पर रहने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ नोआ के आर्क से बाहर पानी का बहाव तेज होने की वजह से नाव पानी में तैरना शुरू हो जाती है और टॉम पानी में डूबने लगता है। टॉम को डूबता देखकर कीड़े टॉम को बचाकर अपनी छोटी नाव में ले आते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। समय के साथ पानी का बहाव और भी तेज होता जा रहा था, जिसे देखकर टॉम समझ जाता है कि कीड़ों की नाव ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन कीड़ों को लग रहा था कि इस तूफान से आसानी से बच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोआ आर्क के अंदर शेर खान ने अपने खुखार साथियों की मदद से सभी जानवरों को कंट्रोल में कर रखा था। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो अपनी साथी नीना के साथ उदास बैठा हुआ था। नीना सुजैन को बताती है कि टॉम ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिसके बाद सुजैन टॉम को समझाकर उसे खाना खिलाती है और उन्हें बताती है कि नाव के अंदर उसके ग्रैंडफादर ने पूरे 40 दिनों और 40 रातों के लिए भरपूर खाना जमा कर रखा है, जो हर एक इमरजेंसी के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ विनी कीड़ों के जिस नाव में सवार था वो नाव अब टूटने लगी थी, लेकिन कीड़ों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने मस्ती में थे। अब नोआ आर्क के अंदर जब सारे जानवर सो जाते हैं तो नीना की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि शेर खान ने अपने साथियों के साथ स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला गया है। नीना ये बात जल्दी से टॉम को बताती है और जब वो दोनों खाने के स्टोर रूम में आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेर खान अपने साथियों के साथ स्टोर रूम में बाकी के जानवरों के हिस्से का खाना भी बड़े मजे से खा रहा था। स्टोर रूम में खाने के दौरान वो गलती से सारा सामान गिरा देते हैं। नीना और टॉम किसी तरह खुद को उन सामान के नीचे आने से बचाते हैं, लेकिन इसकी वजह से नोआ के आर्क की एक दीवार टूट जाती है। शेर खान के साथी ये देखकर काफी परेशान थे, लेकिन शेर खान उन्हें समझाता है कि अंदर हवा आने के लिए इतनी दीवार का टूटना काफी है। अगले ही पल उस टूटी हुई दीवार से नाव के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। इस दौरान टॉम की पूंछ एक लकड़ी के नीचे फंस जाती है और नाव में पानी बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब कीड़ों का छोटा नाव भी पानी के एक बड़े लहर के साथ डूबने लगती है। कीड़े उड़ सकते थे इसलिए वो तोड़कर बच जाते हैं, लेकिन विनी अब पानी में डूब रहा था। कीड़े ये देखकर नोआ आर्क के टूटे हुए हिस्से में जाकर मैसेंजर बर्ड से मदद मांगते हैं और विनी को बचाने के लिए कहते हैं। मैनेजर बर्ड विनी को बचाने के लिए राजी हो जाता है और काफी मुश्किलों के बाद किसी तरह विनी को डूबने से बचाकर नोआ आर्क के अंदर ले आता है। इस तरह विनी की जान बच जाती है और अब वो नोआ आर्क के अंदर था। वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम में लकड़ी के नीचे पूंछ फंसी होने की वजह से टॉम पानी में डूब रहा था क्योंकि स्टोर रूम में पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा था। नीना टॉम को बाहर निकालने में मदद कर रही होती है
और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली टॉम की पूंछ उस लकड़ी के नीचे से बाहर निकल जाती है और टॉम की जान बच जाती है। स्टोर रूम में पानी आता देखकर नोआ समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो एलिफेंट की मदद से स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और आर्क के एक दीवार को टूटा देखकर पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि उस हिस्से से लगातार पानी अंदर आ रहा था जो खाने का सामान और नाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नोआ इसके बाद किसी तरह सुजैन और कुछ अच्छे जानवरों की मदद से दीवार के उस हिस्से को लकड़ी से बंद करके पानी अंदर आने से रोकते हैं। इस दौरान टॉम और नीना भी नोआ का साथ दे रहे थे, लेकिन शेर खान और उसके साथी इसमें नोआ की बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। सुजैन की ग्रैंड मदर को जब पता चलता है कि नोआ को काफी तेज बुखार है तो नोआ को अपने साथ वहां से ले जाती है। अब टॉम जब विनी को आर्क के अंदर देखता है तो बहुत खुश होता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तेज बारिश अब बंद हो चुकी थी और आर्क के अंदर रहने वाले जानवर अब बच्चे भी देने लगे थे, जिससे सभी बहुत खुश थे। अगले सीन में हम शेर खान को देखते हैं जो सारे जानवरों को नाव टूटने के मुश्किल परिस्थिति में भी शांति बनाए रखने के लिए शुक्रिया कहता है और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए खुद को सारे जानवरों का लीडर घोषित कर देता है। नैना जब शेर खान से पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया, तो इस वक्त शेर खान उससे कहता है कि मुझे तुम्हें इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। शेर खान जब टॉम और विनी को नैना के साथ देखता है तो पूरी तरह से हैरान था कि नाव में दो नर चूहे कैसे रह सकते हैं और उनमें से एक चूहे को खाने के लिए कहता है। विनी देखकर शेर खान को सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि उसे उठाकर दूर फेंक दिया जाता है। शेर खान अब पूरे आर्क के जानवरों पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो आर्क के लकड़ियों पर अपना तस्वीर बनवाता है और सारे जानवरों को अपना आधा खाना खुद को देने के लिए कहता है। नीना को ये बात पसंद नहीं आती है और वो इसके बारे में एलिफेंट को बताती है ताकि एलिफेंट उसकी मदद कर सके, लेकिन एलिफेंट उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद शेर खान से काफी डरता था। नीना इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वो सारे जानवरों के सो जाने के बाद टॉम और विनी के साथ मिलकर शेर खान के इलाके में दीवारों पर उसके खिलाफ लिख देती है। अगली सुबह कीड़े जब आवाज लगाकर सारे जानवरों को जगाते हैं तो दीवार पर लिखी बातों को पढ़कर सारे जानवर समझ जाते हैं कि शेर खान बुरा है और उसके खिलाफ आवाज लगाने लगते हैं। शेर खान जब ये देखता है तो उसे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सारे जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए नियम बनाता है, जिसमें से एक नियम था कि अब कोई भी उसके इलाके में नहीं आएगा और अगर कोई जानवर वीआईपी इलाके के अंदर आता है तो उसे या तो खा लिया जाएगा या फिर समुद्र में फेंक दिया जाएगा। शेर खान के नए नियम सुनकर टॉम, नीना और विनी जल्दी से अपने इलाके में आ जाते हैं। अब अगले ही पल एक छोटा जानवर का बच्चा खेलते हुए गलती से शेर खान के इलाके में चला जाता है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। नीना और बाकी जानवर शेर खान से उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन शेर खान कहता है कि नियम सभी के लिए बराबर है और वो उस बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है। अब इससे पहले कि शेर खान उस बच्चे को खाता, एलिफेंट उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते, सुजैन उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। अब शेर खान और बाकी जानवर सुजैन से पूछते हैं कि आखिर हम क्या करें, नाव में ज्यादा खाना भी नहीं है। अब सारे जानवर कंफ्यूज थे कि वो क्या करें। इस पर नीना सभी को बताती है कि क्यों ना हम सबसे चालाक बिल्ली बकरी से इसके बारे में पूछे। अब बिल्ली बकरी को वहाँ बुलाया जाता है जो सभी को एक म्यूजिक कंपटीशन करने की सलाह देती है। शेर खान और बाकी जानवरों को बकरी की सलाह पसंद आती है और वो इसके लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं जो अपनी पत्नी को बताते हैं कि हमारे पास अब ज्यादा दिन का खाना नहीं है, इसीलिए हमें किसी पक्षी को बेचकर जल्द से जल्द जमीन का पता लगाना चाहिए। नोआ की पत्नी इस काम के लिए एक सफेद कबूतर को बेचती है क्योंकि उन्हें उस कबूतर पर पूरा विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ सुजैन म्यूजिक कंपटीशन के लिए सारे जानवरों का सिग्नेचर ले रही थी कि तभी वहां पर शेर खान आ जाता है, जिसके वहां आते ही सारे जानवर साइड में हट जाते हैं। शेर खान सुजैन से कहता है कि राजा के रहते कोई और कैसे विनर बन सकता है, इसीलिए क्यों ना मुझे अभी विजेता घोषित कर दिया जाए। शेर खान की बात सुनकर नीना उसे कहती है कि तुम कभी भी टॉम और विनी का मुकाबला नहीं कर सकते। शेर खान नीना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नोआ आर्क का सबसे जाबाज और बहादुर पक्षी जिसने विनी को डूबने से बचाया था, वो शेर खान पर बहुत गुस्सा था, लेकिन इस दौरान उसे कबूतर मिलती है जो अभी तक नोआ आर्क में ही छिपी हुई थी क्योंकि उसे उड़ने में डर लगता था। जाबाज का पक्षी कबूतर को समझाता है कि तुम्हारे ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है और फिर इसके बाद वो खुद भी कबूतर के साथ जमीन
जमीन के तलाश में जाने का डिसाइड करता है। कबूतर इससे बहुत खुश होती है और अब वो दोनों जमीन की खोज में वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुजैन जानवरों की मदद से कंपटीशन के लिए स्टेज तैयार करवा रही थी। वहीं दूसरी तरफ नोआ को काफी तेज बुखार था और वो मिसेज नोआ से पूछते हैं कि अब तक कबूतर वापस क्यों नहीं आया। इसके बाद हम जाबाज पक्षी और कबूतर को देखते हैं जो लगातार जमीन की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। नोआ आर्क में अब विनी की जान बचाने वाले कीड़े भी रहने लगे थे जो कंपटीशन की तैयारी में जानवरों की मदद कर रहे थे। वहीं बाकी के जानवर कंपटीशन के लिए अपने अपने गाने की तैयारी कर रहे थे। अब कीड़ा टॉम और विनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि अगर तुम लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो और दूसरे जानवरों को कंपटीशन के लिए गाने लिख कर दो तो तुम्हें काफी फायदा होगा। टॉम और विनी इसके लिए राजी हो जाते हैं और कीड़े के साथ मिलकर दूसरे जानवरों के लिए गाना लिखने के लिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अब शेर खान भी कंपटीशन के लिए गाने गाकर प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा बेसुरा था। शेर खान अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि जब वो कंपटीशन जीत जाए तो उसके साथ ही सारे जानवरों को घेर ले, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से उनका शिकार कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जाबाज पक्षी और कबूतर को जमीन के खोज में एक व्हेल मछली मिलती है जो इस मिशन में उन दोनों का साथ देने के लिए राजी हो जाती है और अब वो तीनों ही जमीन की खोज में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं लेकिन कबूतर और जाबाज पक्षी अभी भी वापस नहीं आए थे क्योंकि उन्हें जमीन नहीं मिली थी। वहीं कीड़ा बारी बारी सारे जानवरों के पास जाकर उन्हें कह रहा था कि जीत तुम्हारी होगी। वहीं दूसरी तरफ नीना टॉम और विनी से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। टॉम और विनी जब नीना को ढूंढते हैं तो उन्हें शेर खान के इलाके में मिलती है। शेर खान टॉम और विनी से नीना को छोड़ने के बदले अपने लिए एक गाना लिखने के लिए कहता है। विनी और टॉम इसके लिए राजी हो जाते हैं जिससे नीना की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ बहादुर पक्षी और कबूतर लंबे सफर की वजह से थक चुके थे, इसलिए व्हेल उन दोनों की मदद करती है और उन्हें अपने मुंह के अंदर सुरक्षित रखकर आगे बढ़ना जारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम और विनी जब शेर खान के लिए गाना लिख कर लाते हैं तो शेर खान उस गाने को भी अच्छे से नहीं गा पाता है। टॉम ये देखकर गुस्से में शेर खान को बेसुरा बोल देता है जिसकी वजह से गुस्से में अब शेर खान कंपटीशन तक नीना को अपने कैद में ही रखने का फैसला करता है। शेर खान टॉम और विनी से कहता है कि अब कंपटीशन में मैं सभी के सामने स्टेज पर सिर्फ मुंह हिलाऊंगा और तुम्हें पर्दे के पीछे से गाना होगा। अगले दिन कंपटीशन शुरू होता है जहां पर सारे जानवर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए काफी खुश थे। सुजैन सिंगिंग कंपटीशन को शुरू करती है। शेर खान सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म करने जाना चाहता था लेकिन सुजैन उसे समझाती है कि आप महाराज है इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर आइए। इसके बाद सुजैन एक एक करके सारे जानवरों को स्टेज पर बुलाती है जहाँ वो अपना टैलेंट सभी को दिखाते हैं और स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्म करते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम टॉम और विनी को देखते हैं जो अपने कीड़े फ्रेंड और कॉकरोच के साथ मिलकर शेर खान के आयना साथियों से बचते हुए नीना को उसके केस से आजाद करा लेते हैं लेकिन आयना को इसके बारे में पता चल गया था जिसकी वजह से वो नीना विनी और टॉम को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। अब वो तीनों भागते हुए उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर म्यूजिक कंपटीशन चल रहा था। आयना से बचकर भागने के दौरान नीना कॉकरोच से टकरा जाती है और कॉकरोच टकराकर नीचे गिरने के बाद एक जानवर के पैरों के नीचे आ जाता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। नीना और बाकी कीड़े कॉकरोच की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेर खान के स्टेज परफॉर्म करने का समय आ गया था इसीलिए विनी और टॉम जल्दी से पर्दे के पीछे से गाना शुरू करते हैं। पहले तो सभी को शेर खान का गाना बहुत पसंद आता है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि गाना शेर खान नहीं बल्कि टॉम और विनी गा रहे थे तो शेर खान पर बहुत गुस्सा होते हैं। शेर खान ये देखकर सारी जिम्मेदारी टॉम और विनी पर डाल देता है और कहता है कि वो दोनों जबरदस्ती उसका गाना गा रहे थे इसलिए अब वो उनको इसकी सजा देगा। ये सुनकर सारे जानवर टॉम और विनी की तरफ उसके सपोर्ट में आ जाते हैं और अब शेर खान की तरफ से एक भी जानवर नहीं था इसीलिए वो टॉम और विनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब कबूतर भी जाबाज पक्षी के साथ जमीन का पता लगाकर और अपने साथ पेड़ की पत्तियां लेकर वापस लौट आई थी जिसे देखकर नोआ बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी अपने फ्रेंड कॉकरोच की मौत से बहुत दुखी थे लेकिन अगले पल कॉकरोच जिंदा हो जाता है क्योंकि उसे जिंदा रहना आता था। कॉकरोच को जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब देखते ही देखते नोआ की आंख टूटने लगती है इसीलिए कबूतर और जाबाज पक्षी जायंट व्हेल को अपनी मदद करने के लिए कहते हैं और उसे नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने के लिए कहते हैं। व्हेल उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और नोआ आर्क को आइलैंड की तरफ धक्का देने लगती है। आइलैंड के पास पहुंचने के बाद सारे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं जहां सबसे पहले
बड़े जानवर नाव से बाहर निकलते हैं और फिर छोटे जानवर बड़े जानवरों के ऊपर से होते हुए आइलैंड पर जाते हैं। इससे पहले कि नाव टूटकर पानी में डूबती, सारे छोटे बड़े जीव और कॉकरोच के साथ उसके साथी कीड़े भी आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। आइलैंड पर आकर विनी और टॉम के साथ ही बाकी के सभी जानवर काफी ज्यादा खुश थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।